अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लोग जो है मुल्हिद क्यों होते हैं, लोग जो है इस्लाम को छोड़ के क्यों जाते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो एथियस्ट होते हैं, एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो उनको प्रॉब्लम रिलीजन से नहीं है, रिलीजियस लोगों से। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि रिलीजन है इस वजह से रिलीजियस लोग हैं। तो अगर रिलीजन नहीं होता तो रिलीजियस लोग नहीं होते। और हमारा ये बिलीफ है जो कि मुस्लिम्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स भी पार्शली एथियस्ट ही होता है। मतलब आधा कलमा तो एथियस्ट भी बोला, ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी बोले है ना कि वेन एवर आई मीट एन एथियस्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही हैज सेड द हाफ ऑफ कलिमा, कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाहा बोल दिया कि कोई अल्लाह है ही नहीं, तो नेगेशन उसने कर दिया। हम लोगों ने भी नेगेशन कर दिया, नेगेशन के बाद हम लोगों ने अफर्मेशन किया है एक्सेप्ट अल्लाह। ठीक है, उन्होंने सिर्फ नेगेशन किया, बाकी उनका फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ भी हो सकता है उसके बगैर। तो कहने का मतलब ये है कि एथियस्ट जो है उसको मुशरिक बोलना मुझे नहीं लगता है कि सही है। उसकी वजह ये है कि जो कुरान में जिसको खिताब किया गया है डायरेक्टली, वो मुशरिकीन मक्का हुए, वो अहले किताब हुए, वो साबईन हुए, ज़ोरोस्ट्रियन भी का भी ज़िक्र आ जाता है। लेकिन कहीं पर भी मुल्हिदीन का ज़िक्र नहीं आता। ये एक मतलब डायरेक्टली जो है, जैसे हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं मुल्हिदीन, एथियस्ट, ये वर्ड जो है वो कुरान में कहीं नहीं आता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुल्हिदीन को एड्रेस करके जवाब दे रहे। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का ये भी बोला है कि नहीं, उनके आर्ग्यूमेंट्स इस लायक ही नहीं थे कि कुरान में जो है उसका ज़िक्र हो। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि मुल्हिदीन तो हर हर दौर में रह चुके हैं। ये बात मानते हैं कि अभी के दौर में थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी इल्हाद का दौर है। लेकिन आप देखिएगा तारीख में तो हर किस्म, इवन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ोरोस्ट्रियंस लोग का भी ज़िक्र किया है सूरह हज में कि हम मेजियंस हो गए, मजूस हो गए, जो कि बहुत माइनॉरिटी है। ठीक है, सेवियंस का भी आज तक पता नहीं चला वो कौन सा ग्रुप है ठीक से। मतलब उलमा जो है इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पाए। तो एक चीज़ तो हम लोग को समझ में आती है कि एथियस्ट का जिक्र डायरेक्टली नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये बात बोल सकते हैं कि बाकी की जो कुरान की आयत है वो जो फिज़िकल फेनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर जो है, तो उस पर जो है हम लोग ये चीज़ मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एथियज़म को अपील कर सकती है। या फिर एथियस्ट के लिए कि वो बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बोलते हैं ना, इन द हेवंस एंड अर्थ, इन डे एंड नाइट देयर आर साइंस फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला एथियस्ट को कहीं पर मेंशन करके बात नहीं किया। और ये जो आयत है ये सबके ऊपर अप्लाई होती है, मुसलमान के ऊपर भी अप्लाई होती है, कि मुसलमानों के लिए भी ये आयतें ये है, फॉर दोज हु बिलीव, फॉर दोज हु यूज़ देयर इंटेलेक्ट। तो आप देखिएगा कि कि मुस्लिम्स और एथियस्ट के बीच में जो सिमिलैरिटी है, वैसे तो फ़र्क के ऊपर तो सभी बात करते हैं, फ़र्क के ऊपर तो सभी बात करते हैं, लेकिन जो सिमिलैरिटी है मुस्लिम के और एथियस्ट के बीच में, या जो कि एक होना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो डॉगमेटिक और सुपरस्टिशियस है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम सूफ़ी बैकग्राउंड से है। पहले मैं भी बोल देता था कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो है वो सही है, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कैसे गलत हो सकते हैं,
कुरान कहता है कुन तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तो मेजॉरिटी ऑफ उम्मत कैसे गलत हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाली जो आयत है सूरह आले इमरान की, वो सहाबा के बारे में है, वो हमारे बारे में नहीं है। और जो उम्मत का वर्ड यूज़ होता है कुरान में, तो वो कम्युनिटी का है। जैसे सहाबा भी एक कम्युनिटी है, ताबीन भी कम्युनिटी है, तबा ताबीन भी कम्युनिटी है, और हम लोग भी एक कम्युनिटी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने बेशक ये बात बोला है कि हम लोग उम्मत वाहिदा है, हम उम्मत वस्ता है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कि वहाँ पर कुंतुम खैरा उम्मत जो बोला जा रहा है वो सहाबा को बोला गया है, वो हम लोग को नहीं बोला गया। भाई यहाँ पर तो मेजॉरिटी ऑफ लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, वो खैर उम्मत हो गए। सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होना या खैर उम्मत वाली बात है, या फिर सहाबा की तरह अमल और ईमान में हम लोग और इखलाक में होना, वो ये चीज़ बात है। कोई बंदा अगर सहाबा की पैरवी नहीं कर रहा है, मतलब सहाबा के नक्शे कदम पे अगर नहीं चल रहा है, तो वो भी खैर उम्मत हो गया क्या? तो ज़्यादातर लोग तो सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं है। जो इसका दावा कर रहे हैं कि वो सहाबा के नक्शे कदम पे, वो भी मेरे को तो नहीं लगता वो है, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी सहाबा में ये थी कि हसन अल बसरी फरमाते थे कि सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि सहाबा अपनी नेकियों को ऐसे छुपाते हैं जैसे तुम लोग अपनी बुराइयों को छुपाते हो। तो ये क्वालिटी तो मुझे किसी रिलीजियस पर्सन में नहीं देती है। मैं तो देखता हूँ कि एक बंदा बाकायदा दिखाता है कि देखो मैं कितना रिलीजियस हूँ, मैं कितना मुत्तकी, कितना परहेज़गार हूँ। ये तो बाकायदा अपने बोल चाल से, अपने पहनावा से वो दिखाता है कि मैं तुमसे अलग हूँ, आई एम बेटर देन यू। वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन उसका रवैया यही दिखाता है कि आई एम बेटर देन यू। तो मुसलमानों में अभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गया है कि एक तो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग बीच में नहीं है। अगर हम लोग एतदाल करते, अगर हम लोग इंसाफ करते हैं ना अपने साथ और लोगों के साथ और सबके साथ ना, तो हम लोग एज एन कम्युनिटी पेश अपने आप को कर सकते हैं कि देखो ये हमारी कम्युनिटी है, कि ये चीज़ जो है वो देखो कितनी अच्छी क्वालिटी। जैसे आज इंडिया में आदमी पारसी कम्युनिटी को पेश कर सकता है कि देखो ये लोग कित कितने माइनॉरिटी में हो के भी जो है कितना तरक्की कर चुका है। हम लोग सिख कम्युनिटी को पेश कर सकते हैं कि देखो ये लोग जहाँ पर भी होता है ये लोग हेल्प करने आ जाते हैं। इवन फ़लस्तीन के इशू में वो लोग जाके वहाँ पर लंगर लगा के आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मुसलमान एज अ कम्युनिटी जो है, ये भी बात मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और जिसकी जो है पॉपुलेशन कम होती है तो उसका अ, उसमें अच्छाइयाँ भी ज़्यादा दिखती है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन ये बात भी समझना हम लोग को पड़ेगा कि फिर हम लोग कौन से बेसिस पे अपने आप को खैर उम्मत बोल रहे हैं। कि मेजॉरिटी ऑफ अ, मेजॉरिटी ऑफ हमारे लोग जो है वो सूफ़ी बैकग्राउंड से, और सूफ़ी बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा जो है मदार परस्ती, सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशन आपको मिलेगा। वो मज़ार पे जाने वाला वो हर तरह से अपना जो है शिर्क को जस्टिफाई करेगा, जैसे क्रिश्चियंस लोग अपने शिर्क को जस्टिफाई करते हैं। अभी शाहरुख खान जो है वो एक मंदिर में गए थे, अ, वो अपना फिल्म के प्रमोशन के लिए वो लोग जाते रहते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग बहुत भड़क गए, देखो शाहरुख खान तो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। तो शुरू से मानते भी है लोग, बोलते भी है, ठीक है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर शाहरुख खान मंदिर नहीं जाके मज़ार जाता तो तब भी आप यही कहते? तब तो आप उसके लिए और तावीलात बनाते, आप तो और उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते। देखो मुसलमान हो के मज़ार जा रहे हैं, नहीं नहीं क्या होता है अगर वो सजदा कर लिया, नहीं नहीं क्या होता है अगर वो उसने दुआ मांग लिया, तो क्या वो हर तरह की तावील हम लोग करते हैं। मतलब जो काम, जो चीज़ दूसरे अगर करे तो शिर्क हो गया, हम लोग अगर करें तो उसकी हम लोग उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि अगर वो मज़ार में कोई जाता तो मैं देखता हूँ कितने उलमा अहले हदीस को छोड़ कर कितने उलमा बोलते हैं। अहले हदीस तो अभी भी माइनॉरिटी में, ठीक है। बाकी सब तो उसको अप्रिशिएट ही करते कि चलो अच्छा है, बुज़ुर्गों की सोहबत में है। तो जब तक ये डबल स्टैंडर्ड हम लोग के अंदर रहेगा
तब तक हम लोग दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरे को भी तो यही लगता है कि भाई हम लोग इससे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, ये लोग भी तो वही काम करते हैं, बस थोड़ा सा अलग ढंग से कर लेते हैं। तो जब एक एथियस्ट ये चीज़ देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि अ, उसको ऐसा लगता है कि देखो, रिलीजन के वजह से ना, अब जैसे वो टेररिज्म कहीं पर देख लेगा तो उसको लगेगा कि ये सब चीज़ रिलीजन की वजह से हो रहा है। अगर वो अ, कहीं पर भी डॉगमेटिज्म देख लेगा तो वो बोलता है कि वो सोचेगा वो रिलीजन की वजह से हो रहा है। और एक और सिमिलैरिटी मैं बताता हूँ, एक एक्स मुस्लिम या एथियस्ट और एक डॉगमेटिक पर्सन के बीच पर जो सिमिलैरिटी बताता हूँ ना मैं, वो ये है कि एक एक्सट्रीमिस्ट भी ये मानता है कि इस्लाम जो है वो ज़्यादती करना या एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करता है। भले उस एक्सट्रीमिज़म को वो एक्सट्रीमिज़म ना माने, लेकिन जैसे कि डेनियल हकीकत जो बोलते हैं ना कि नहीं, इस्लाम नहीं चाहता है कि औरतें पढ़े, औरतें कॉलेज जाए। और एक जगह तो उसने ये भी बोला था कि हमारे फुकाहा जो है बहुत पहले ये बोल चुके थे कि वो औरतों को पढ़ना लिखना मत सिखाओ। और जो एथियस्ट है, दोनों में ये सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि ये दे फीड अपॉन ईच अदर। ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, बस फ़र्क ये होता है कि ये लोग जो है डॉगमेटिक बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा जो है वो डॉगमेटिक बिहेवियर को रिलीजन के ऊपर एट्रीब्यूट करता है। हालांकि ये रिलीजन के ऊपर नहीं है, ये रिलीजियस थॉट के ऊपर है कि अगर कोई नैरेटिव जो है अगर वो पॉपुलर हो गया है तो उसको लोग रिलीजन बना देते हैं। जैसे अगर कुरान की कोई आयत है ना और नीचे तफसीर लिखी गई है, तफसीर इब्ने कसीर, तो लोग तफसीर इब्ने कसीर को भी कुरान समझ लेते हैं। और यही एटीट्यूड एथियस्ट का भी है, और यही एटीट्यूड जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट का भी है कि वो बोलता है कि तुम क्या हमारे उल्मा से बेटर जानते हो? हमारे उल्मा ने जो इंटरप्रेट कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम जो है अपना इंटरप्रिटेशन इसमें लाओ? हालांकि सबको हक है कि कुरान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, क्योंकि फॉलो हम लोग को करना है। तो हम लोग को तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ, हम लोग सही हो सकते हैं, गलत हो सकता है, वी कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है, लेकिन तुम कौन होते हो मेरे को ये बात बोलने वाले कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है जस्ट बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्स इब्न तैमिया, जस्ट बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्स इब्न कसीर? आप मुझे कुरान से बताइए ना कि मेरी बात जो है वो क्यों गलत है। आप मुझे ये चीज़ कुरान से बताओ। आप मेरे को इब्न कसीर इब्न तैमिया मेरे सामने आप मत लाओ। और यही चीज़ वो एथियस्ट भी करता है कि तुम ऐसा बोलते हो कि आयशा ताला अन्हु की शादी जो है वो 9 साल की उम्र में नहीं हुई थी। ये देखो इतने सारे उलमा जो है वो तो कह रहे हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे उलमा की बात माने या तुम्हारी बात माने? हालांकि वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि कोई भी नैरेटिव जितना भी पॉपुलर हो, उसका पॉपुलर होना जो है उसकी हक की निशानी नहीं है, उसके ट्रूथ होने का की निशानी नहीं है। एविडेंस के बेस पे ये चीज़ हो, ये करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से कि कोई भी बंदा, कोई भी आलिम कोई भी चीज़ बोलता है, जब तक उस चीज़ का वो एविडेंस ना दे, या जब तक वो काउंटर एविडेंस ना दे, तब तक जो है उसकी बात नहीं माननी चाहिए। दिस अप्लाइज टू बोथ एथियस्ट एज वेल एज मुस्लिम्स।